हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएड के कोर्स कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए, ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था और ये पेपर आपका 80 मार्क्स का है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। बीएड के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपको 8 to 9 क्वेश्चंस मिलेंगे और जिसमें से आपको सिर्फ पाँच क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। जिसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, क्योंकि इसमें आपका शॉर्ट नोट होता है जहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शॉर्ट नोट है जिसमें आपको 4 ABCD करके ऑप्शंस गिवन हैं, जो कि आपको चारों अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन इसके बाद आपका यूनिट 1 स्टार्ट होता है जिसमें 2 क्वेश्चन है, यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके 4 यूनिट्स में आपके 2-2 क्वेश्चंस हैं और जिनको टोटल मिला के आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। 4 वो और 1 आपका ये शॉर्ट नोट। तो इन टोटल आपके इस बीएड के पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जिन पाँचों की जो वेटेज है वो होती है 80 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये देखिए 16 मार्क्स का इन टोटल है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स की वेटेज है यहाँ पे चारों शॉर्ट नोट के लिए। पहला शॉर्ट नोट है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। सेकंड है रामा मूर्ति रिव्यू कमेटी 1990। थर्ड शॉर्ट नोट आपको जिस पे लिखना है वो है डिस्कस द सर्व शिक्षा अभियान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपका पेपर में शॉर्ट नोट में नहीं आता तो ये मोस्ट ऑफ टाइम आपका लॉन्ग आंसर्स में गिवन होता है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट डी पार्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट देने हैं वो मैंने दिखा दिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट नोट आपके इंग्लिश में थे वही आपके हिंदी में लिखे हुए हैं। फर्स्ट है शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियम। सेकंड है राम मूर्ति निरीक्षण कमेटी 1990। थर्ड है सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या कीजिए और फोर्थ है प्रजातंत्र तथा शिक्षा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको शॉर्ट नोट गिवन थे। नेक्स्ट हमारा पेपर स्टार्ट होता है यूनिट 1 से, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दे रखी है। आप चाहें तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो दोनों में से एक को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको इन टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 16 मार्क्स की वेटेज का है। भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स इन डिटेल। आपको RTE बताना है क्या है 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके फीचर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। और अगेन ये क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स का है। आप देखिए शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 29 से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं को विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूनिट 2 के आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सेम वेटेज है 16 मार्क्स की है। तो आपको ये टोटल 4 क्वेश्चंस अपनी तरफ से चूज़ करने, सेलेक्ट करने जो आपको 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हों। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं तथा सिफारिशों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट में हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको मीनिंग समझाना है, फिर आपको इसके इम्पॉर्टेंस लिखने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस को कंबाइंड फॉर्म में आपको दे रखा है। जितने भी आपके 16 मार्क्स की वेटेज में हैं वो सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षा के व्यवसायीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं, जैसे आज की डेट में SOL है, इग्नू है, तो इनमें ये जो एजुकेशन है ना, ये डिस्टेंस एजुकेशन है जहाँ पे आपको रेगुलर नहीं जाना होता। आपके पास में बहुत टाइम होता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू ऐसे जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसका मीनिंग और स्कोप क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। सो ग्लोबल से आप क्या समझते हैं और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है तथा इसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी राइट इन डिटेल अबाउट द इनइक्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन इन एशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स। पुरातन समय और आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स की वेटेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन। नए वित्तीय बदलाव और शिक्षा पर उनके प्रभाव का विस्तृत चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स में है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका पूरा कंप्लीट पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन बीएड का, ये मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।